मदद के नाम पर चीन गरीब देशों को कर्ज देता है, फिर अपनी मर्जी से वहां जो चाहता है करता है। कर्ज में डूबे देश उसके सामने चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त नेपाल की भी यही हालत है। चीन के कर्ज में गले तक डूबा नेपाल अपनी हर चीज चीन को बेच रहा है। नेपाल चीन की चाल में ऐसा फंस गया है कि वो भारत जैसे पुराने पड़ोसी से अपने रिश्ते बिगाड़ रहा है। नेपाल कैसे चीन का गुलाम बन रहा है, इसकी गवाह है पूरे नेपाल में चलने वाले चीनी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट से लेकर होटल और रोड तक है। देखिए कि कैसे चीन ने नेपाल में अपना नेटवर्क फैला रखा है। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। छोटे छोटे विमान उड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मजबूत इमारतों का निर्माण हो रहा है, जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जमीन नेपाल की है लेकिन कंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है। 60% मजदूर और इंजीनियर चीन के हैं और हर कंस्ट्रक्शन साइट पर चीन का बकायदा बोर्ड लगा हुआ है। नेपाल के चप्पे चप्पे पर घुसे चीन की तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 24 के पास हैं। नेपाल में चीन का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। नेपाल की जमीन पर जिनपिंग ने ऐसा जाल बिछा दिया कि नेपाल कब चीन का गुलाम बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चीन के इस निर्माण में एयरबेस, लंबी लंबी सड़कें, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, 5 सितारा होटल सब शामिल हैं। ये पोखरा एयरपोर्ट है जिसे चीन विस्तार कर रहा है। कोरोना काल में काम ठप था, लेकिन जैसे काम खुला वैसे ही चीन के काम में तेजी आ गई। अब चीन की नजर नेपाल के एयरबेस पर है। नेपाल के सबसे बड़े पर्यटक स्थल पोखरा में चीन एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। इसके बदले नेपाल को 22 अरब नेपाली रुपया कर्ज दिया गया है और इस एयरपोर्ट का निर्माण 11 अगस्त 2018 से शुरू किया गया है, जिसमें 60% चीनी मजदूर के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। माइलस्टोन पनि फिक्स गरेका छौँ, एउटा प्लान बनाएको छौँ र हामीले यो आर्थिक वर्षमा 75% काम सम्पन्न गरी र बाँकी चाहिने अर्को आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्रै बाँकी काम सम्पन्न हामी गर्छौँ। भनेपछि हामीले जुन एउटा लक्ष्य लिएका छौँ, हामीले दिसंबर 2020 भित्र हामी काम सम्पन्न गर्छौँ। पोखरा एयरपोर्ट तैयार होने वाला है। वही नेपाल के भैरवा में गौतम बुद्ध एयरपोर्ट भी चाइना ने बनाकर तैयार कर दिया है। और तो और चीन से लगी सीमा पर लुकला एयरपोर्ट का निर्माण भी चीन ने किया है, जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। रोड 5G टावर के बाद अब एयरबेस पर चाइना की निगाह है। नेपाल के एयरबेस पर अब चाइना अपना कब्जा जमाना चाह रही है, जिसके लिए ओली सरकार उसका खुलेआम मदद कर रही है। वर्तमान में नेपाल के पोखरा और भैरवा हवाई अड्डे को चाइना बना रही है, जिसकी एवज में ओली सरकार ने 21 अरब रुपया कर्ज लिया हुआ है, जिसको नेपाल की जनताओं को वापस करना है। अगर नेपाल की जनता इसको वापस नहीं करती है तो इस पूरे हवाई अड्डे पर भी चाइना अपना कब्जा जमा लेगी। दरअसल चीन की निगाह नेपाल में सड़क और 5G टावर लगाने के बाद अब एयरबेस बनाने पर है, जिसके जरिए नेपाल की एयरबेस पर अपना कब्जा वो जमाना चाहता है। आपको बता दें कि चीन ने नेपाल से सटे सभी सीमाओं पर अपना सड़क निर्माण कर दिया है और साथ ही माउंट एवरेस्ट और सीमावर्ती इलाकों में 5G टावर भी लगा दिए हैं। चीन जो है, चीन का नीति रहा है कि अल्प विकसित राष्ट्र को, गरीब देश को पहले अनुदान दें, उसमें डेवलपमेंट का नाम लें, डेवलपमेंट के लिए उसको लुभाएं, फिर धीरे धीरे अपना विस्तारवादी नीति वहां पर लागू करें। श्रीलंका का भी हाल वही है, पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं और नेपाल भी इस गिरफ्त में फंसता जा रहा है। आप देखेंगे तो जब से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आया है, तब से इस सरकार का झुकाव ही चाइना के ओर रहा है। दरअसल चीन की नीति गरीब मुल्कों को कर्ज में लाद कर उस पर अपनी हुकूमत बरकरार रखना है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह चीन नेपाल को कर्ज में डुबाकर वहां पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। दिनों दिन ओली की सरकार उसकी चाल में फंसती जा रही है। कर्ज का यही आलम रहा तो एक दिन नेपाल को अपना एयरबेस भी गंवाना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर अब देश के तराई में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्र की ओली सरकार अनुदान के नाम पर जनता को गुमराह कर चाइना के द्वारा जगह जगह निर्माण करवा रही है।
चाइना की नीति दूसरे देश को, कमज़ोर देश को कर्ज देकर और अपनी नीति को लागू करना है, उसी चाल पर अब नेपाल भी चल रहा है। और आने वाले दिनों में नेपाल इतने कर्जदार हो जा रहा है कि चाइना अपनी नीति आराम से उस पर लागू करेगा, जिसका विरोध मधेश की जनता भी कर रही है। लेकिन केंद्र में बैठी ओली की सरकार के कानों पर जू रेंग रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि ओली की सरकार 21 अरब रुपये कब तक चीन को वापस करती है और चीन अब उस एयरबेस पर कर्ज के बदले कितने हद तक कब्जा जमा पाता है। कैमरा पर्सन आशुतोष दुबे के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।